हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोया MM1 माइक्रोफ़ोन के बारे में, जो ऑन कैमरा माइक्रोफ़ोन है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस माइक्रोफ़ोन के साथ क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। सेकेंडली हम बात करेंगे इसकी टेस्टिंग के बारे में, जिसमें मैं इस माइक्रोफ़ोन को मैंने अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट किया हुआ है। और थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि इस माइक्रोफ़ोन को किन लोगों को परचेज़ करना चाहिए और किन किन सिचुएशन में ये माइक्रोफ़ोन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस माइक्रोफ़ोन के साथ क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस माइक्रोफ़ोन के साथ सबसे पहले जो है ये माइक्रोफ़ोन है बेसिकली। और इस माइक्रोफ़ोन को किसी भी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्टली अपने कैमरा से या अपने मोबाइल फ़ोन से अटैच करके डायरेक्टली ऑडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। इस माइक्रोफ़ोन को आपको अटैच करना रहता है इस हॉट शू के स्टैंड के साथ, जो एक शॉक एब्जॉर्बर भी है। अगर आपका हाथ कहीं पर लगता है या आप चलते फिरते अगर शूट कर रहे हो तो उस केस में जो नॉइज़ क्रिएट होता है माइक्रोफ़ोन के हिलने की वजह से, वो नहीं होगा। और सेकेंडली इसके साथ एक फ़र प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हो और कहीं पर हो जहाँ पर हवा वगैरह ज़्यादा चल रहा है और विंड का जो नॉइज़ है वो क्रिएट हो रहा है, तो इससे वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है। और आप इस तरीके से इसको ऊपर लगा करके डायरेक्टली आपके कैमरा के ऊपर आपको अटैच करना रहता है। अब इस चीज़ के साथ दो तरह के केबल प्रोवाइड किए जाते हैं, जो 3.5 mm जैक होता है, जिसमें ये वाला जो केबल है ये पर्टिकुलरली कैमरा के लिए है, जिसको आपको अटैच करना रहता है आपके कैमरा के साथ। और ये जो केबल साथ में प्रोवाइड किया जाता है, ये आपको आपके स्मार्टफोन के साथ अगर आपको माइक अटैच करना है और शूट करना है तो आप इस केबल की मदद से उसको शूट कर सकते हो। साथ में एक पाउच दिया जाता है जिसके अंदर आप सारी एक्सेसरीज़ को रख सकते हो। सेकेंडली ये जो माइक्रोफ़ोन है वो बेसिकली सुपर कार्डियोइड माइक्रोफ़ोन है, जिसमें सामने से जो आने वाली वेव्स है उसको ये अच्छे से पिकअप करता है, और कुछ हद तक इसके पीछे से आने वाली जो साउंड वेव्स है उनको भी ये पिकअप करता है। और मोस्टली साइड से आने वाला जो नॉइज़ है या फिर साउंड वेव्स है उनको ये बहुत ही कम मात्रा में पिकअप करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैमरा के ऊपर लगा के डायरेक्टली इसको शूट करना स्टार्ट करोगे तो मोस्टली ये ज़्यादा ऑडियो जो है, ज़्यादा साउंड जो है वो कैमरा के फ्रंट से उठाएगा और ना कि साइड से। ये एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। पर्टिकुलरली मैंने 4 तरीके के टेस्टिंग किए हुए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो है एक वीडियो लॉगिंग का टेस्ट, जिसमें अगर आप कैमरे को एकदम नज़दीक रख के वीडियो लॉगिंग करते हो तो उस सिचुएशन में ये कैसा परफॉर्म करता है। सेकंड जो टेस्ट है वो इस तरीके का है कि अगर आप किसी रूम में हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इको है, बहुत ज़्यादा रिवर्ब है, तो उस सिचुएशन में इसका साउंड पैटर्न किस तरीके का रिकॉर्ड होता है, किस तरीके का क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है, और ये क्या इको को कम करता है या फिर उस तरीके से ही पिकअप करता है, वो जानने के लिए उसका टेस्ट किया है। थर्ड जो टेस्ट है वो इस तरीके का है कि अगर आप किसी इंटरव्यू जैसी सिचुएशन में हो, या फिर अगर आपका कैमरा आपके सब्जेक्ट से दूर है, आपका माइक आपके सब्जेक्ट से दूर है, तो उस सिचुएशन में ये कितनी हद तक जो क्वालिटी है अपनी वो मेंटेन कर सकता है, या फिर ये ज़्यादा नॉइज़ पिकअप करता है। उस चीज़ की वजह से वो थर्ड टेस्ट किया हुआ है। और फोर्थ जो टेस्ट है वो मैं रिसेंटली एक वेडिंग में गया था और वहाँ पर डीजे पार्टी और संगीत का फंक्शन था। तो उस सिचुएशन में मेरे पास 2 कैमरा अवेलेबल थे और मैंने दोनों कैमरा में सेम क्लिप रिकॉर्ड किया है, जिसमें एक कैमरा के अंदर इस माइक को अटैच करके रिकॉर्ड किया है और दूसरे कैमरा के अंदर डायरेक्टली कैमरा के माइक्रोफोन से ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। आप बेसिकली समझ सकते हो कि दोनों माइक्रोफोन, कैमरा के माइक्रोफोन और बोया माइक्रोफोन को लगाने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसमें कितना डिफरेंस रहता है। लेट्स चेक आउट द टेस्टिंग पार्ट। This is the outdoor video logging test with Boya mic on, sound check 1 2 3, sound check 1 2 3। और एटमॉस्फेयर में नॉइज़ है, जो विंड है वो थोड़ा बहुत है, और बोया माइक अभी लगा हुआ है। लेट्स चेक हाउ इट साउंड्स विदाउट द बोया माइक। दिस इज़ द टेस्ट फॉर वीडियो लॉगिंग विदाउट द बोया माइक। और इस वक्त जो साउंड है वो डायरेक्टली कैमरा के माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो रहा है, और आप सुन सकते हो कि बोया माइक और डायरेक्टली कैमरा के ऑडियो में अगर साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो किस तरीके का वेरिएशन है वो आप चेक कर सकते हो। This is the echo or reverb test. Sound check 1 2 3. Sound check 1 2 3. This is the echo or reverb test. Sound check 1 2 3. Sound check 1 2 3. This is the interview style test, जहाँ पर कैमरा और माइक मुझसे अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 फीट की दूरी पर है,
माइक टेस्ट 1 2 3, माइक टेस्ट 1 2 3। सो दिस इज़ द इंटरव्यू स्टाइल टेस्ट विदाउट बोया माइक। और कैमरा अभी मुझसे तकरीबन 7 से 8 फीट की दूरी पर है और कैमरा के माइक्रोफोन में ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। माइक टेस्ट 1 2 3, माइक टेस्ट 1 2 3। सो एज़ यू हैव सीन के बोया माइक्रोफ़ोन जो है वो कुछ हद तक बहुत ही एक डिसेंट सा आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे माइक्रोफोन्स हैं जो आपको एक हद तक इससे कहीं ज़्यादा आपको आउटपुट अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके का माइक्रोफ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हो तो डेफ़िनेटली ये गुड चॉइस है, बिकॉज़ कैमरा का माइक्रोफ़ोन का जो आउटपुट रहता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का रहता है, बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी का रहता है। सो मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि अगर आप ऑडियो आपका जो प्रोडक्शन है अगर उसमें ऑडियो इम्पॉर्टेंट है तो हमेशा एक डिसेंट लेवल का माइक्रोफ़ोन यूज़ कीजिए। और हाँ, ये जो माइक्रोफ़ोन है ये ऑन कैमरा माइक्रोफ़ोन है। सो अगर आप इंटरव्यू जैसी सिचुएशन में हो या फिर अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर ये माइक आप दूर रख के आपको शूट करना पड़ रहा है तो उस सिचुएशन में मैं आपको ये माइक लेना सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो लॉगिंग करते हो या फिर अगर आप जो शूट करते हो उसकी स्टाइल जो रनिंग एंड गनिंग वाली है, मतलब कि अगर आप वेडिंग के शूट करते हो जिसमें आपके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है, आपके पास बूम माइक लगाने के लिए टाइम नहीं है या फिर आप एक लावेलियर माइक्रोफोन नहीं अटैच कर सकते, तो वैसी सिचुएशन में पर्टिकुलरली ये माइक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और इन द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप डायरेक्टली कैमरा के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको उसकी जगह पर इस माइक्रोफोन को यूज़ करना चाहिए और एक डिसेंट लेवल का ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। सो जहाँ तक मेरी बात है, मुझे पर्टिकुलरली इस माइक्रोफोन का जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा लगा है। हाँ, मेरे पास कुछ दूसरे माइक्रोफोन्स है जो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगेन उस माइक्रोफोन के लिए मुझे एक अलग से सेटअप करना पड़ता है, मुझे उनसे रिकॉर्डर अटैच करना पड़ता है, या फिर अगर वो बूम माइक है अगर या लावलियर माइक है तो मुझे अपने सब्जेक्ट को माइक्रोफोन पहनाना पड़ता है। सो अगर उन चीज़ों का आपके पास टाइम नहीं है या वैसी सिचुएशन नहीं है तो फिर इस टाइप का ऑन कैमरा माइक्रोफोन बेस्ट रहेगा। और अगर आप एक बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन सर्च कर रहे हो जो आपको 2000-2200 तक मिल भी जाए और जिसका ऑडियो का जो क्वालिटी है, जो आउटपुट है वो एक अच्छे लेवल का हो, तो डेफ़िनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये माइक्रोफोन परचेज़ कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।